नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आप सबको मेरे शुभकामनाएँ हैं। आज क्रिसमस है, मेरी क्रिसमस। तो आज हम हॉट टेक्स करेंगे। कल मैंने बोला था जो क्वेश्चंस पूछना है आप पूछ सकते हैं। दूसरे चैनल में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं और उस क्वेश्चंस को हम आंसर करेंगे। मेरे भाई इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछेंगे, मैं उसका जवाब हिंदी में दूँगा। Merry Christmas. 2 years ago, you mentioned Natco Pharma PE ratio was too high, even though the stock was priced at 700 rupees. Now the stock price has risen over 1000, but the PE ratio is lower. How did this change occur? तो आपने इस श्रोता ने पूछा है कि जब 700 रुपया था तो पी रेशियो ज्यादा था, अब 1200 ट्रेड हो रहा है लेकिन पी रेशियो कम है। इसका सीधा जवाब है कि कंपनी की प्रॉफिट्स में 2 साल में बहुत उछाल आई है, उतना उछाल प्राइस में नहीं आया है। सो प्रॉफिट्स एक्सपेंड हुआ है, प्राइस ने एक्सपेंड नहीं किया। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप नाटको फार्मा को कंसिडर कर सकते हो। ये एक प्रोडक्ट है उनका, पर्टिकुलरली एंटी कैंसर ड्रग। इसमें उनका एक एक्सक्लूसिविटी है, वो एक्सक्लूसिविटी 25-26 तक रहेगा। और ये कंपनी जीरो डेट कंपनी है और 2000 के ऊपर उनके बुक्स में कैश है। इसीलिए मैंने आपको कंसिडर करने के लिए कहा था। There are companies like Microsoft and Nike. हम्म, For example, Microsoft in the year 2000 was market capitalization of 500 billion, and Nike, which was currently having a huge market cap. But what happens to these companies where they make a mistake and suddenly there's a change in fortune? Like for Microsoft, Apple came. For Nike, they did some mistakes they have done internally. As an investor, how do you know which mistake may have a huge implication to the company, which mistake fade away over time? Like Warren Buffett and American Express. जॉर्ज सोरोस के भाई थे पॉल सोरोस। तो पॉल सोरोस ही पहले पैसा कमाए थे, उन्होंने जॉर्ज को फाइनेंस किया था। तो पॉल सोरोस ने एक बार बोला, आई सर्वाइव, द रेस्ट वाज इजी। तो अगर इस कंपनी जो प्रॉब्लम में आती है, उनकी कोर बिजनेस सर्वाइव होती है, तो हम उन पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कोर बिजनेस ही ठीक नहीं है तो इन्वेस्ट करना बेकार है। तो माइक्रोसॉफ्ट में दो प्रॉब्लम था। स्टीव बाल्मर एक बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस नहीं इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। जब सत्यम नडेला स्टीव बाल्मर के बाद आए, तो पहले उन्होंने ये किया कि विंडोज को डिपेंडेंसी को कम कर कर उन्होंने दो तीन काम की। एक्सबॉक्स पे डिपेंडेंसी इंक्रीज किया और जो ऑफिस सूट है उनका, उसे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बेचा कि आप हर महीने कुछ पैसा दे सकते हैं। इससे क्या हुआ कि पायरेसी कम हुआ, क्योंकि अमाउंट छोटा था। लोग पायरेसी के बदले में वो खुद प्रोडक्ट लेना शुरू कर दिया और उन्होंने ऑफिस फॉर एप्पल को भी इंट्रोड्यूस किया। स्टीव जॉब्स को एप्पल के साथ सख्त नफरत था, उन्होंने एप्पल को यूजर्स को भी एमएस ऑफिस का एक्सेस दिया। सो स्टीव बाल्मर को बाहर निकालकर सत्यम नडेला को लाना एक ब्रिलियंट मूव था। सत्यम नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट को बचाया। नौ एप्पल को जाते हैं। एप्पल बिना स्टीव जॉब्स लड़खड़ा रहा था। कोई नई प्रोडक्ट विजन नहीं थी, कोई इनोवेशन नहीं था, तो एप्पल मर रहा था। जब स्टीव जॉब्स आए, उन्होंने क्या किया कि सारे क्लटर को एंड किया और सिर्फ 3 या 4 प्रोडक्ट को शुरू की और नए-नए प्रोडक्ट लॉन्च किया। उन्होंने आईपॉड लॉन्च किया, उसके बाद आईफोन लॉन्च किया, उसके बाद आईपैड लॉन्च किया और ये सब बड़े सक्सेस हैं। जो आप पहन रहे हैं, ईयरपॉड्स, वो एयरपॉड्स बोलते हैं, वो $50 बिलियन बिज़नेस है। जो आप हम पहन रहे हैं, आप और मैं पहन रहा हूँ, ये $50 बिलियन का बिज़नेस है। ये सब उनकी इनोवेशन की बात है। उन्होंने एप्पल वॉच लाया। सो एप्पल वॉच, आईपॉड, आईफोन, एयरपॉड्स, ये सब बड़ा बिजनेस हुआ। और सबसे बड़ा बिजनेस ये था कि वो आईट्यून्स को लाए। तो हर बार जब हम एप्पल को यूज करते हैं और थ्रू एप्पल एक प्रोडक्ट को सब्सक्राइब करते हैं, तो एप्पल कमाती है। हर बार जब आप एप्पल म्यूजिक से एक गाना सुनते हो, तो एप्पल को पैसा जाता है। तो एप्पल ने बहुत ऐसे इनोवेशंस की। तो ये है कि क्या जो प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने के लिए मैनेजमेंट के पास बैंडविड्थ और विजन है।
इन दोनों केसेस में था। तीसरा कंपनी था नाइकी। नाइकी में ओनर अभी भी जिंदा है, 87 ईयर ओल्ड फिल नाइट। वो कंपनी को कंट्रोल करते हैं, तो उनके स्किन इन द गेम इज देयर। उनके पैसा इस कंपनी में है। उन्होंने सीईओ को बदल कर, जो सीईओ पहले काम करता था उनको फिर से लाया। जो उन्होंने नया सीईओ ने बोला था कि रिटेल को वो स्टॉक नहीं देंगे, डायरेक्टली बेचेंगे। जो ये नया सीईओ आया है, ये सब रेक्टिफाई कर कर रिटेलर्स के पास फिर से जाना शुरू किया है। तो मिस्टेक को समझते हैं और करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मैंने कुछ इंटेल लिया था, इंटेल की स्टॉक दिया था, लेकिन इंटेल ने अभी तक ठीक नहीं किया। इंटेल का बड़ा प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने इनोवेशन को छोड़कर पैसा को कर्ज में लेके डिविडेंड देना शुरू कर दी। सोचा कि टेक्नोलॉजी शिफ्ट नहीं होगा। जब टेक्नोलॉजी शिफ्ट हुआ, कंप्यूटर से जाके फोन तक गया, स्मार्टफोन तक गया, इंटेल के पास पैसा नहीं था। या इधर पैसा था ना टेक्नोलॉजी था। उनके बाद एआरएम का लाइसेंस था और वो भी लो पावर प्रोसेसर बना सकते थे, लेकिन वो लाइसेंस को पैसा के लिए उन्होंने बेच दिया। और इन इंग्लिश दे सेइंग कॉट विद द पैंट्स डाउन। सो इंटेल का हाल वही है। अभी उन्होंने एक नया चिप लॉन्च किया है, जिसे इंटेल ने डिजाइन की और टीएसएमसी ने मैन्युफैक्चर की। इसके पहले इंटेल सब कुछ अपने हाथ में मैन्युफैक्चरिंग करते थे। ये पहला ग्रीन शूट है इंटेल में, लेकिन हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि इंटेल टर्न अराउंड कर चुकी है। इसलिए टाइम लगेगा, अभी भी टाइम लगेगा, लेकिन ये पहला हिंट है, शायद इंटेल बच सकता है। तो वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट को बचाने के लिए सत्यम नडेला को लाया, नाइकी को बचाने के लिए फिल नाइट ने जो रिटायरमेंट से एक ओल्ड बंदे को बुलाया, और एप्पल ने फिर से स्टीव जॉब्स को बुलाया। तो जो नया मैनेजर है वही डिसाइड करता है। अभी वॉल्ट डिज्नी एक बड़ा कंपनी है, एक टेक्नोलॉजी से जूझ रही है। क्या एक नया सीईओ खोज सकती है जो टेक्नोलॉजी को यूज कर कर वॉल्ट डिज्नी को जिंदा रख सकता है? यही बिलियन डॉलर क्वेश्चन है। अभी बॉब ईगर के बगैर दूसरा सीईओ नहीं ला पा रहे हैं। यही बहुत बड़ा वीकनेस है वॉल्ट डिज्नी कंपनी में। Last question. I want to build corpus of 6 to 8 crores in 15 to 20 years. What all instruments would you advise that I invest in, or should I solely focus on investing in good stocks? ये ठीक क्वेश्चन नहीं है। पहले आपको अपना उम्र बताना चाहिए, ताकि मैं जांच कर सकता हूँ कि आपकी लेंथ ऑफ रनवे कितना है। अगर आप 20-25 साल के हो या 30 साल के हो, 15 साल या 20 साल में ये ड्रीम कर सकते हो। अगर 20 साल में मिस भी हो गया तो 60 साल तक ये ड्रीम फुलफिल हो जाएगा। आपका उम्र अगर मेरा उम्र जैसा है, 56 या 57 साल का है, तो आपके पास 20 साल होंगे मैक्सिमम। अगर आपका स्टार्टिंग कैपिटल 0 है, तो 7 या 8 करोड़ लाना मुश्किल है। सो इस पे डिपेंडेंट करता है आपका स्टार्टिंग कैपिटल क्या है, आपके पास कितना साल है, और जो रिमेनिंग लेंथ ऑफ रनवे है उसमें किस असेट क्लास को अच्छा करेगा, क्या असेट क्लास बुरा करेगा, इसको आपको नापना पड़ेगा। तो एक पर्टिकुलर असेट क्लास में डिपेंडेंट नहीं है, ये 3 फैक्टर्स में डिपेंडेंट है। आप कितना पैसा हर महीने लगा सकते हो, क्या रिटर्न मिलेगा, और आपका लेंथ ऑफ रनवे कितना है। इन 3 फैक्टर के बारे में मुझे पता होना चाहिए, जब भी मैं इसका आंसर दे सकता हूँ। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने के आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। Jai Hind.